अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 4 क्लास की मैथ्स और उसका पढ़ेंगे 4.5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पेज नंबर 51 पर। ठीक है, इसके इसके आज हम सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और इसके कुछ जैसे डायग्राम्स वगैरह हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हम सीखेंगे कॉपी पर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसको हम HCF भी कहते हैं। और इसमें जो फैक्टर्स होते हैं, इसमें नंबर्स के सपोज जैसे हमें 2 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है, फैक्टर्स जो जिन टेबल में अगर ये नंबर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे 12 के फैक्टर्स हैं और कौन से टेबल में 12 आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है और 12 में आता है। ठीक है, ऐसे ही 18 के फैक्टर्स जैसे ये हैं, 1 में भी 18 आता है, 2 में भी आता है, टेबल 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी और 6 के भी और 18 के भी। ठीक है, ये हमारे हो गए फैक्टर्स, ठीक है, इन 2 नंबर्स के। ठीक है, अब इन दोनों में जो यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, कॉमन मतलब एक जैसा, दोनों में एक जैसा हो, सही है। अब ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं इन दोनों में, जैसे देखिए ये 1 दोनों में कॉमन है, ठीक है, और ये 2 दोनों में कॉमन है, सही है, ये 3 दोनों में कॉमन है, 4 यहाँ पे और यहाँ पे 6 है, ठीक है, और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद कॉमन नहीं है, ठीक है, ये हमारे हो गए कॉमन, जैसे कि 1 2 3 और 6, ये इसके हो गए कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये हो गए कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा वो है जो सबसे बड़ा नंबर हो। ठीक है, अब इनमें से सब में से बड़ा नंबर कौन सा है, वो 6 है, तो ये हमारा 6 हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए कैसे होती है, सही है। अब जैसे कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पीछे सीखी होगी, सही है, उसमें ये होता है कि आपने फैक्टर्स निकालने होते हैं नंबर के। मैंने सेम नंबर्स लिए हैं, ठीक है, 12 और 18, ठीक है, ये 2 6 12, ठीक है, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है, ये 12 के आगे फैक्टर्स। ठीक है, 18 कैसे हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है, और ये हमारे आगे 18 के फैक्टर्स और ये 12 के, ठीक है, ये हमने लिख लिए। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन होगा वो हमने, जैसे कि यहाँ पे 2 है, ये दोनों कॉमन है, और यहाँ पे 3 है, नीचे 2 है, तो ये कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये 2 कॉमन है, सही, ये हमने लिख लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारा हो गया HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे बुक में है वेन डायग्राम इसको कहते हैं, 2 सर्कल जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, अब मैंने वही नंबर्स लिए हुए हैं 12 और 18, ठीक है, इसके फैक्टर्स ये हमने निकाले हुए हैं, सही है। आपने ये लिखने हैं, ठीक है, 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं अंदर, सही है, इस जो बीच में कनेक्शन हो रहा है इनके, इसमें लिखना है, और जो दूसरे हैं फैक्टर्स वो बाहर आपने लिखने हैं। ठीक है, ये हमारी होगी वेन डायग्राम। अगर इनका HCF निकालना है तो HCF आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा, ये है। ठीक है, ऐसे आपका क्लियर हो जाएगा। और इसकी जो एक्सरसाइज है ये आपने पेज नंबर 58 पर, ठीक है, इसके जो पहले क्वेश्चन के हैं इसके आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, पीछे बुक में जो इसके आंसर्स हैं वो सही नहीं है, ठीक है, इसके आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, और इसके सेकंड क्वेश्चन के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए आपने इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, और इसमें वेन डायग्राम माना ड्रॉ करनी है और HCF निकालना है, सही है, HCF ढूंढने हैं इससे। और ये आपने फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स 36 40 एंड 48, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है, और यहाँ पे इसकी लेंथ मालूम करनी है, और हाइयर लेंथ क्या होगी, सही है, वो आपने मालूम करनी है। ये आपने खुद ही सॉल्व करने हैं पेज नंबर 58 पर।